1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये विद्रोह, बलिदान और बदलाव की एक महान गाथा थी। और आज हम इसे खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में समझेंगे। बिल्कुल। आज हम इस महाविद्रोह के हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे, जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला। हाँ, हमारा मकसद है कि हम इस इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि महसूस करें। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी। शुरुआत करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इन पंक्तियों से। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। देखिए, इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। हाँ, कुछ इसे सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी कहते हैं। और वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसका महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो शायद भारत 1947 के बजाय 90 साल पहले यानी 1857 में ही आजाद हो जाता। अच्छा, और इस क्रांति को फैलाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी थे, है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सैनिक छावनियों में कमल का फूल एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी तक पहुंचाया जाता था और आम जनता के बीच, मतलब गांव में, रोटी बांटकर विद्रोह का संदेश दिया जाता था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति की आग भड़की क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। अंग्रेजों ने सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस जैसी नीतियां बनाई, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। हाँ, और इस संधि से धीरे धीरे भारतीय राजाओं की शक्ति खत्म होती गई। मतलब ये एक तरह का जाल था। बिल्कुल। और इसके साथ ही लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसने तो आग में घी का काम कर दिया। अच्छा। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी हुकूमत, यूं कहिए कि, अपने कब्जे में ले लेती थी। और इसी नीति के जरिए उन्होंने झांसी, सतारा और अवध जैसे कई राज्यों को हड़प लिया था। जी हाँ। तो ये तो हुए राजनीतिक कारण। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक कारण भी थे। हाँ, अंग्रेज भारी टैक्स लगाकर और भारतीय उद्योगों को खत्म करके देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे। बिल्कुल। भारतीय सैनिकों के साथ भी बहुत भेदभाव होता था। वेतन कम मिलता था और प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। और सबसे संवेदनशील मुद्दा था धार्मिक हस्तक्षेप का। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने का डर लोगों में फैल गया था, जिससे समाज में एक गहरा असंतोष पैदा हो रहा था। तो मतलब इतने सारे कारण तो थे ही, लेकिन एक घटना ने चिंगारी को आग में बदल दिया। हाँ। वो था एक नई बंदूक का आना, एनफील्ड राइफल, जिसे 1856 में सेना में शामिल किया गया। इससे पहले ब्राउन बेस नाम की पुरानी बंदूक इस्तेमाल होती थी। और विवाद इस नई राइफल के कार्ट्रिज को लेकर था। इस कारतूस के ऊपर एक खोल होता था, जिसे बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। और अफवाह ये फैल गई कि इस खोल पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हाँ, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिमों के लिए सूअर हराम। तो इस अफवाह ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई और उनका गुस्सा भड़क उठा। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया जब क्रांति की शुरुआत हुई। ये कहानी बैरकपुर से शुरू होकर मेरठ तक पहुंची। हाँ, 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में। हाँ, वहां 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की आग को और भड़का दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने खुला विद्रोह कर दिया। और उनका नारा था, दिल्ली चलो। जी। और अगले ही दिन 11 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। तो अब बात करते हैं राजस्थान की। उस समय राजस्थान में 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद, नीमच। नसीराबाद जो अजमेर में थी, नीमच तब मेवाड़ का हिस्सा था, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में और एरनपुरा पाली में। यहाँ ये याद रखना दिलचस्प है कि इन 6 में से ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ,
और नसीराबाद उस समय की सबसे बड़ी छावनी थी। उस समय राजस्थान की प्रमुख रियासतों में कौन शासक थे और उनके ऊपर कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, ये जानना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, जैसे मारवाड़ यानी जोधपुर में तख्त सिंह थे, मेवाड़ उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर और कोटा में राम सिंह द्वितीय और भरतपुर में जसवंत सिंह शासक थे। बीकानेर के सरदार सिंह और करौली के मदन पाल का भी जिक्र मिलता है। तो राजस्थान में क्रांति का आगाज कहां से हुआ? नसीराबाद से। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और वजह? सैनिकों को शक था कि अंग्रेज उनके हथियार छीनना चाहते हैं। उन्होंने तोपखाने पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज अफसर स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी और छावनी लूटकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जी। इसके बाद नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। क्या? कर्नल एबॉट ने सैनिकों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाकर वफादारी निभाने को कहा। इस पर मोहम्मद अली बेग ने सवाल उठाया। अच्छा, क्या सवाल उठाया? उन्होंने कहा कि जब आपने अवध को हड़प कर अपना वचन तोड़ा तो हम वफादार क्यों रहें? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो नीमच में हीरा सिंह और अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वहां से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला गांव में रुघराम जाट ने शरण दी। और बाद में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जगमंदिर में सुरक्षित रखा। जी। एक और बड़ा केंद्र था एरनपुरा और आउवा। 21 अगस्त 1857 को यहाँ चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ विद्रोह शुरू हुआ। और यहाँ के बड़े नेता थे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। बिल्कुल, उन्होंने मारवाड़ और अंग्रेजों की मिलीजुली सेना के खिलाफ संघर्ष किया। यहाँ 2 बड़े युद्ध हुए। पहला बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। हाँ, जिसमें कुशाल सिंह ने जोधपुर की सेना को हराया। और दूसरा चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, जिसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ? इसमें कुशाल सिंह ने एजीजी लॉरेंस को हराया और पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन का सिर काट दिया। बाप रे। हाँ। आउवा के विद्रोह से जुड़ी एक खास बात है सुगाली माता की। जी, ये आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी थी। इनकी मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ हैं। अंग्रेजों को डर था कि ये मूर्ति क्रांतिकारियों को प्रेरणा और शक्ति देती है। तो उन्होंने क्या किया? वो बाद में मूर्ति को अपने साथ ले गए थे। आज ये मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। अच्छा, राजस्थान में सबसे अलग और सबसे सुनियोजित विद्रोह कोटा में हुआ। जी। 15 अक्टूबर 1857 को। हाँ। और इसकी खासियत ये थी कि ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था। मतलब इसमें आम जनता ने कमान संभाली थी। और इसके नेता थे जयदयाल और मेहराब खान। बिल्कुल। यहाँ की घटनाएं बहुत भयानक थीं। क्रांतिकारियों ने कोटा के महारा और राम सिंह द्वितीय को महल में ही नजरबंद कर दिया। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों की हत्या कर दी गई। और मेजर बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। मतलब लगभग 6 महीने तक कोटा पर जनता का शासन रहा। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरी क्रांति में तात्या टोपे का भी राजस्थान में एक अहम किरदार रहा। हाँ, वो नाना साहब के सेनापति थे और उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वो मदद के लिए राजस्थान में 2 बार आए, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। लेकिन उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। नहीं। बिजवाड़ा के पास कुवाड़ा नामक जगह पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से उनकी हार हुई। हाँ। और दुर्भाग्य से नरवर के जागीरदार मानसिंह नरुका ने धोखे से उन्हें अंग्रेजों को पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। इसी घटना को 1857 की क्रांति का अंत माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्रांतियां सफल क्यों हुई? इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ अंग्रेज थे जिनके पास आधुनिक हथियार जैसे राइफल, रेल और तार जैसी कम्युनिकेशन व्यवस्था और कुशल नेतृत्व था। और दूसरी तरफ भारतीयों की कमजोरियों में पुराने हथियार, समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। और सबसे बड़ी वजह कई देसी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग देना शामिल था। जैसा कि उस वक्त के गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा भी था। क्या कहा था? इन राजाओं ने तूफान में बांध का काम किया, वरना हम बह जाते। तो भले ही क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूर तक गए। इसने एक युग का अंत कर दिया। बिल्कुल। भारत से कंपनी राज खत्म हो गया और 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधा ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन आ गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल का पद अब वॉइसरॉय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग
पहले वॉइसरॉय बने। जी, और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किया। उन्होंने गोद निषेध नीति खत्म कर दी और धार्मिक मामलों में दखल न देने का फैसला किया। चलिए कुछ खास बातें फिर से याद कर लेते हैं। भारत में शहादत देने वाले पहले शहीद मंगल पांडे थे, तो राजस्थान के पहले शहीद कौन थे? अमरचंद भांटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा में दिया गया। हाँ, और क्रूरता की बात करें तो मैक मेसन का सिर औवा के किले पर लटकाया गया और मेजर बर्टन का सिर कोटा शहर में घुमाया गया, और सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी क्रांति की प्रतीक बन गईं। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। बिल्कुल, इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद और एकता की भावना जगाई। ये 1947 की आजादी की पहली सीढ़ी साबित हुई। जैसा कि कहा गया है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसने आजादी की नींव रखी। तो ये थी 1857 के महाविद्रोह की कहानी, जिसने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। हमने इसके कारणों, प्रमुख घटनाओं और परिणामों को विस्तार से जाना। और जैसा कि कहा जाता है, इतिहास को रटो मत, उसे जियो। 1857 की ये क्रांति सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं, बल्कि ये साहस, बलिदान और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आजादी की कीमत क्या होती है।